क्लास। इस बैक वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो डिस्कस करेंगे उसे हम डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स पे। लाइंस एंड एंगल्स, ये चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर है 6, इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे क्या क्या वैल्यूज होती है यहाँ पर पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पॉइंट हमारे पास आपको पता रहता है, इस टाइप से आप पॉइंट लगाते हैं। अब पॉइंट होता क्या है, तो पॉइंट ऐसा रेडियस होगा एज अ सर्कल जिसका रेडियस हमारे पास कितना हो, 0। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हमारे पास क्या हो, 0, तो उसे हम बोलेंगे पॉइंट। देन हमारे पास यूज होगी लाइन। तो लाइन क्या होगी, इनफाइनाइट्स पॉइंट से मिलके बनी होगी, इनफाइनाइट्स पॉइंट्स होंगे। तो जब लाइंस की बात करेंगे तो लाइन में ना तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, ना हमारे पास एंडिंग पॉइंट फिक्स होगा। जैसे ए बी, इस टाइप से आप पिक्चर देखेंगे कि इस ए पॉइंट से इस लाइन को हम इधर भी लेफ्ट साइड में जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, और बी पॉइंट से राइट साइड में जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स ना तो इसका कोई एंड पॉइंट है भाई, ना तो इसका कोई एंडिंग पॉइंट है और ना इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है भाई। हर किसी भी चीज़ का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है, तो लाइन का कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, जितना चाहे उसे इतना एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद एक कंडीशन हमारे पास और यूज़ होगी रे। तो रे में हमारे पास क्या होगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होगा बट एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। जैसा आप रे के लिए बात कर ले सन रे, तो सन रे स्टार्ट होगी सन से बट उसका एंड पॉइंट तो नहीं है, एंड वो सारे प्लैनेट्स पे जाएगी। तो इस टाइप से इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है बट एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। बी भाई ए से लेफ्ट साइड में एक्सटेंड नहीं कर सकते बट बी के राइट साइड में जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि सर आपने बताया कि लाइन का भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। रे होती है जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। अब बात करेंगे कि सर जो हम मैथ्स में अब तक यूज़ करते आ रहे थे वो क्या होती थी, पहले होती थी हमारे पास लाइन सेगमेंट, मैंने बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स होगा और जिनका एंडिंग पॉइंट भी फिक्स होगा। ऐसा हम मैथ्स में ज्योमेट्री में ड्रॉ करते थे 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे फिनिश होता था, 5। तो इस टाइप से इन चीज़ों को हम बोलेंगे। देन अब अगर हम चेक करें, देखो मैंने क्या क्या बताया, पॉइंट ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, 0। लाइन क्या होगी, जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो ना उसका एंडिंग पॉइंट फिक्स हो। रे होगी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो बट एंडिंग पॉइंट फिक्स ना हो। लाइन सेगमेंट होगी जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों फिक्स हो। अब बात करेंगे एंगल, तो ये तो हमारे पास हुई लाइंस के लिए। अब एंगल्स के लिए चेक करें तो एंगल्स में क्या होगा, 2 रे, जैसे एंगल की बात करते हैं तो एंगल में क्या होगा, एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से रे चली गई, जैसे सन से कई सारी रे चलती है, तो कोई भी 2 रे के बिटवीन में जो एंगल ड्रॉ होगा, जैसे एक रे ये जा रही है, एक रे ये जा रही है, ये मैं यहाँ पर रखूँ ए, यहाँ पर मैंने पॉइंट रख दिया बी और ये सी, तो ये वाला जो एंगल है इसे बोलेंगे हम एंगल। ये है हमारे पास एंगल 2 रे के बिटवीन में। जैसे आप सन से इमेजिन करें, ये सन है तो सन से रे चलेगी, कुछ इस टाइप से आ रही होगी, कुछ इधर जा रही होगी, कुछ इधर जा रही होगी, कुछ इधर जा रही होगी, इस टाइप से भाई, इस टाइप से रे जाएगी। तो इस रे भाई 2 रे के बिटवीन में जो एंगल बन रहा होगा, जो 2 रे के बिटवीन की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम बोलेंगे डिफरेंस होगा। जो 2 रे के बिटवीन में जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे एंगल। तो स्टार्टिंग एक पॉइंट से होगी बट जो रे होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। एक अदर डिफरेंस में भाई कोई भी डिफरेंस डायरेक्शन हो सकती है, तो उनके बिटवीन की जो वैल्यू होगी उसी को बोलेंगे हम एंगल। अब इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे सिंबल होता है इसका, इस टाइप से सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं इसे एंगल ए भी लिख सकता हूँ खाली ए, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल सी ए बी, या मैं इसको एंगल बी ए सी भी लिख सकता हूँ। एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के इस टाइप से हमारे पास 3 वे होते हैं। इस वाले फर्स्ट वे को तो हम बहुत कम केसेस में यूज़ करते हैं बट बी से सेकंड और थर्ड केस ही हमारे पास यूज होता है। क्या बोला मैंने इसको, बी ए सी या सी ए बी। जिस एंगल के लिए बात करेंगे तो वो एंगल सेंटर में होगा, इन दोनों पॉइंट के सेंटर में होगा। ए देखो यहाँ पे जाकर यहाँ भी ए है, यहाँ भी बिटवीन में है, तो इसका मतलब ए वाले एंगल के लिए बात हो रही है, चाहे मैं उसको सी ए बी बोलूँ या बी ए सी बोलूँ। क्लियर, आई आपको ये चीज़ें क्लियर होगी।
अब कुछ एंगल्स के टाइप्स डिस्कस करते हैं कि एंगल्स में क्या क्या कंडीशंस होती है। तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, इन चीज़ों को आप साथ साथ में नोट कर लेना, वीडियो पॉज करना और इन चीज़ों को अपनी कॉपी में स्टार्टिंग में नोट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें आपके यूजफुल होती है। अब एंगल्स की मैं क्राइटेरिया अगर डिवाइड करूं, आपको पता है कि एक्यूट एंगल होते हैं, इन चीज़ों को मैं नहीं बताऊंगा कि एक्यूट एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 से स्मॉलर, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ इन चीज़ों को कि एक्यूट एंगल होगा जिसकी वैल्यू 90 से तो स्मॉलर होगी, और सॉरी 90 से स्मॉलर एंगल एक्यूट एंगल होगा। जो 180 हो जाए, सॉरी 90 हो जाएगा तो साहब बोलेंगे राइट एंगल, 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और 180 से ग्रेटर हो जाएगा और 360 से स्मॉलर होगा तो आप बोलेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल, और 360 होगा तो कंप्लीट एंगल। अब मैं इन एंगल्स को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास यूज़ नहीं होंगे ना, आपको सेम मैंने ऑलरेडी बता दिया। आप अगर लिखना चाहे तो उन्हें लिख सकते हैं एक्यूट एंगल, ऐसे एंगल जिसकी वैल्यू 90 से स्मॉलर हो, राइट एंगल जिसकी वैल्यू 90 हो, और ऑब्ट्यूज एंगल जिसकी वैल्यू 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर हो। देन नेक्स्ट एंगल 180 से ग्रेटर और 360 से स्मॉलर, तो क्या कहेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल, और 360 होगा तो कंप्लीट एंगल। क्लियर है। अब उससे नेक्स्ट में अगर हम पॉइंट चेक करें तो नेक्स्ट में आपके पास ये कंडीशन होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कि अगर टू एंगल्स का सम कितना हो जाए 90, ये आपने बैक क्लास में भी पढ़ा कि टू एंगल्स का सम अगर 90 हो जाए तो साहब बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर टू एंगल्स का सम 180 हो जाए तो साहब बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, तो ना आप बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों चीज़ें भी आपने बैक क्लासेस में पढ़ी हुई है। एक्यूट ऑब्ट्यूज ये एंगल भी आपने बैक क्लासेस में पढ़े हुए कि दो एंगल का सम अगर 90 है तो उसे आप बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल का सम 180 हो जाएगा तो आप उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री। क्लियर। अब बात आते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से यूज होंगे, तो और चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या हुआ, इस टाइप से आपके पास एक लाइन है, इस लाइन पे मैं ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है ए बी क्या है स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट वो था इस पर मैंने एक रेखा ऐसे जिसको टू एंगल में डिवाइड कर दिया, एक एंगल ये 1 है और ये एंगल 2, ये एंगल 1 है और एंगल 2 है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। कंडीशन क्या होगी, तो आप इसे बोले लाइन पेयर, आप इसे लाइन पेयर बोल सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन ही बोल सकते हैं, आप सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैं इसको यहाँ पर लाइन पेयर यूज करूँ। क्लियर भाई, क्योंकि ये क्या है एक लाइन है, उसके ही तो पेयर है भाई, उस लाइन के ऊपर ही तो ये पेयर बन रहा है इन एंगल्स का 1 and 2, तो इन दो एंगल्स का सम होगा 180। जब भी कभी लाइन पेयर का मतलब आएगा आपको क्लियर होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन को हम यूज कर रहे हैं, उसको जितने भी एंगल्स बने, अगर 3 एंगल बने ऐसा इमेज बना लो, तो ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, तो उस कंडीशन में क्या होगा एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। जितने भी एंगल बन रहे हो एक लाइन के ऊपर जितने, बट कंडीशन क्या हो लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए सर, इस टाइप से दे रखी हो, यहाँ पे चेक कर लो, इस टाइप से चेक कर लो, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो इस टाइप से कंडीशंस होगी लाइन पेयर के लिए कि जितने भी स्ट्रेट, जिस भी स्ट्रेट लाइन के हम डिस्कस करेंगे उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे उन सबका सम होगा 180। क्लियर, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए 180 के लिए। अब उसके बाद हम चेक करें कि भाई ये तो होगी स्ट्रेट लाइन की डिस्कस, अगर भाई लाइन्स ऐसा भी तो होगी कि वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो जब इंटरसेक्टिंग करेगी तो उस कंडीशंस में आप चेक करेंगे कि अगर मैं बोलूँ दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर, एक लाइन ही है, एक लाइन ही है, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन है ए बी और ये है सी बी, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें कंडीशन होगी आपके पास, ये भी आपने बैक क्लास में पढ़ा है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल। कंडीशन आपको पता है वर्टेक्स अपोजिट एंगल, क्या होगा वर्टेक्स अपोजिट एंगल, तो अगर मैं इसको 1 बोलूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या होगा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। कंडीशन क्या है वर्टेक्स अपोजिट एंगल, शॉर्ट में मैंने इसको लिख दिया, आप कंप्लीटली लिखेंगे वर्टेक्स अपोजिट एंगल। तो ये कंडीशन भी आपको पता है। अगर मैं एडजस्ट एन एंगल बोलूँ तो 1 3 का भी एडजस्ट एन है और 1 4 का भी एडजस्ट एन है, ऐसे ही 4 1 का भी एडजस्ट एन है और 2 का भी एडजस्ट एन है, ऐसे ही 2 4 का भी एडजस्ट एन है और 3 का भी, ऐसे ही 3 1 का भी एडजस्ट एन और 2 का भी एडजस्ट एन। एडजस्ट एन भी आपको पता है कि नियरेस्ट वाले एंगल जो पड़ोसी एंगल्स होंगे,
तो इस टाइप से वर्टेक्स अपोजिट एंगल्स के लिए कंडीशन होगी कि अब अगर इसी को मैं स्ट्रेट लाइन पे भी यूज़ करना चाहूँ, ए बी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 2 और 4 का सम क्या होगा 180, ऐसे ही 1 और 3 का सम क्या होगा 180, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड होगा कि हम कंडीशन किस टाइप से यूज़ करेंगे। क्लियर? तो आज यहीं तक रखेंगे, आगे इसमें और कंडीशंस पढ़ेंगे कि 2 लाइंस अगर पैरेलल होगी तो उसमें एक लाइन अगर ट्रांसवर्जन आ जाए, ये भी आपने बैक क्लास में पढ़ा, बट फिर भी मैं इनको एक बार आपको डिस्कस करूंगा ताकि आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना आए। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।